वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले, उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया गया था। ठीक है, और किस लिए है ये? दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन आंध्र प्रदेश कोलिगेट एजुकेशन सर्विस। तो ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकाली गई है फॉर द लेक्चर मेनली इन द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। अब इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इस लेक्चर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी तक दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन को ये कुछ दिन बाद देंगे, मेनली जो है 24 तारीख के बाद ये देंगे। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इसमें तो ऑब्वियसली आपको जो है 24 तारीख के बाद अगेन इनकी वेबसाइट पे विजिट करके बाकी डिटेल्स को भी जानना होगा। तो मे बी इन्होंने ये जो वैकेंसी है ये 2 पार्ट में निकाली है। एक पार्ट ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक पार्ट को जो है ये कुछ दिन बाद निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, application are invited online for the recruitment to the post of lecturers in the government degree colleges in AP for the total of 240 वैकेंसी। टोटल अगर देखा जाए तो 240 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू द कमीशन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ठीक है, इसकी डेडलाइन होने वाली है 24 यानी 24 जैन को। इसका बाकी सेकंड जो पार्ट है मेनली इस नोटिफिकेशन का वो रिलीज किया जाएगा और 24 जैन से लेके 13 फरवरी 2024 तक डेडलाइन होने वाली है। तो यानी कहा जाए तो अभी तक इसका जो है वैकेंसी रिलीज ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो 24 जैन से लेके 30 फेब तक जो है ये डेडलाइन होने वाली है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन जो है लगभग आप देख सकते हो 9 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था। नेक्स्ट बोला गया एलिजिबल कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर सेटिस्फाइंग देमसेल्फ। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देखना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपकी सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर डिटेल देखा जाए तो जैसे कि मेंशन है यहाँ पे, द एप्लीकेंट शेल लॉग इन कमीशंस वेबसाइट विथ हिज और हर रजिस्टर्ड OTPR नंबर। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ APPSC, ही और शी सेल रजिस्टर हिज और हर बायोडेटा पर्टिकुलर थ्रू वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो जो अभी जस्ट मैंने आपको कमीशन वेबसाइट का जो लिंक दिखाया था उसी पे आपको जो है जाकर रजिस्टर करना है और आपके पास अपना OTPR आ जाएगा, दैट इज वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके पास। एक बार वो आ गया तो उसके बाद जो है his or her particulars, user ID is generated and sent his or her registered mobile number and email ID. The selection to the post shall be on the basis of written examination. ठीक है, तो ये जो पोस्ट पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो एक रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और एग्जाम जो है CBT मोड में किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जो है मेनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मई 2024 में कंडक्ट किया जा सकता है। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा मेनली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी CPT भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो पहले एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा जो कि उनकी डिजायरेबल क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यानी विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन एंड CPT एग्जाम। अब देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के मामले में कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। तो जो पोस्ट है, वैसे तो यहाँ बहुत से डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है। मेनली बॉटनी के लिए 19 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 29 है, कॉमर्स के लिए 35 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 26, कंप्यूटर साइंस के लिए 31, इकोनॉमिक्स के लिए 16, हिस्ट्री के लिए 19, मैथमेटिक्स के लिए 17, फिजिक्स के लिए 11, पॉलिटिकल साइंस के लिए 21, जूलॉजी के लिए 19। तो जैसे कि हमारा जो चैनल मेनली साइंस रिलेटेड चीज़ों को डील करता है और यहाँ पे आपको मेनली लाइफ साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट ज़्यादा देखेंगे, बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैं जो कि चैनल पे विजिट करते रहते हैं। तो आपके इंटरेस्ट की चीज़ अगर दिखाई जाए तो यहाँ पे बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ये हो गया, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये, एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये,
एंड जूलॉजी, यानी यहाँ पे बायोसाइंस से रिलेटेड बॉटनी एंड जूलॉजी बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है, जिसके यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैकेंसी आप देख सकते हैं। ओके, बाकी देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट कंसर्न। द कैंडिडेट शुड पास द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन 30/12/2023। यानी जो भी ये क्राइटेरिया अभी मेंशन करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी, उस एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास जो लास्ट डेट होगी वो 30/12/2023 होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एज लिमिट कहते हैं तो कहते हैं कि 28 साल टिल 30/12/2023, ऐसे कुछ करके ये मेंशन करेंगे। The date of the notification shall be crucial date for calculating the experience included the practical experience if any। अगर किसी एक्सपीरियंस की भी ये बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन में तो उसके लिए भी जो है डेट 30 December 2023 ही रहेगी। The detail of scheme and syllabus for the written examination and CPT are included in this notification। इसी नोटिफिकेशन में आपको सारा सिलेबस भी दिया गया है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप, पे स्केल, एज, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बहुत ही जल्द अवेलेबल कर दिए जाएंगे इनकी इस वेबसाइट पे बिफोर 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी से पहले पहले अवेलेबल कर दिए जाएंगे, इसलिए मैंने कहा ये नोटिफिकेशन का एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जो है 24 तारीख तक रिलीज किया जाएगा। तब दोबारा से आप इनकी वेबसाइट पे जो है 24 तारीख से पहले पहले ही बोला है, तो इनके आप अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इस पे बार बार विजिट करके एक बार आप चेक कर सकते हैं जब भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और अगर रिलीज किया जाता है, मेरी अवेलेबिलिटी होती है तो मैं दोबारा भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर भी आप अपनी तरफ से एक कंसर्न बना के रखिएगा, ठीक है। अब जरा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में क्या क्या मेंशन है। जैसे कि ओके, सबसे पहले एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे आ जाता है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर जो है 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी डिग्री स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा ये। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स भी 150 होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जो सेकंड पेपर होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, ओनली वन, कोई भी एक पेपर आप ले सकते हैं। आपकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। ड्यूरेशन 150 होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको इसके 300 मिलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल जो मार्क्स होगा आपका 450 का होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन पे 1/3 मार्क्स जो है मेनली नेगेटिव किया जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। जो आपका सेकंड पेपर है उसमें कौन से पेपर को चूज करना होगा। अगर आप बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं तो आपका जो पीजी में जो पेपर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बॉटनी से अप्लाई करते हैं तो आप सेकंड पेपर बॉटनी चूज करोगे। अगर आप जूलॉजी से अप्लाई करते हो तो सेकंड पेपर जूलॉजी करोगे। सेम गोज विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। जरा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल पेपर है जिसमें कि जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी मेंशन करके रखा है। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से भी आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। और पेपर 2 जो देखा, जैसे बॉटनी का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो मोर और लेस मैंने इस सिलेबस को देखा तो ये CSIR नेट और गेट का जो सिलेबस है उसका कॉम्बिनेशन पूरा दिया गया है, ठीक है। कुछ एक आध पोर्शन एक्स्ट्रा है, वो अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो आपको अपने एंड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बॉटनी में जैसे कि आप देख सकते हैं सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स हो गया। बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स चला आता है इसमें। टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन एंड सो मेनी, राइट। प्लांट इकोलॉजी भी है यहाँ पे आपके पास। प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स है। ये सारे हो गए। सिमिलर बेसिस पे केमिस्ट्री के लिए है यहाँ पे आपके पास, कंप्यूटर के लिए मिल जाएगा, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, जूलॉजी के लिए, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। लास्ट अगर देखा जाए कि जो सीपीटी आपका टेस्ट होगा, मान लीजिए आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप सीपीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसका जो स्कीम होगा वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है SC ST PH के लिए 30 होने वाला है और नॉर्मल के लिए जो है 35 एंड 40 होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हो गया आपका। और सिलेबस जो होगा सीपीटी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस को भी मेंशन करके रखा है कि कौन कौन से मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको मेनली पूछा जाएगा सीपीटी एग्जाम में।
तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था अबाउट दिस पोस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो जैसे मैंने कहा, एक पार्ट अभी नोटिफिकेशन का रिलीज हुआ है, दूसरा पार्ट जो है 24 तारीख तक होपफुली जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपके सामने प्रॉपर एलिजिबिलिटी चली आएगी, क्या पे स्केल रहने वाला है, वो सब कुछ चला आएगा। अब इसमें ये एक्सपीरियंस मांगते हैं या फ्रेशर्स मांगते हैं या नेट या गेट मांगते हैं, ये एक अदर फैक्टर है, वो हमें 24 तारीख तक ही पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं APPSC के लिए अप्लाई करने में, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करके, बुक मार्क करके, जो भी करके आपको रखना है रख लीजिएगा, ताकि आप जब इसका पूरा नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस, बाय बाय।